हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आशा ये करता हूँ कि इस महामारी के दौर में आप अपने घर में काफ़ी सेफ और सुरक्षित होंगे। अब जहाँ तक इस महामारी का प्रश्न है, भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये किसका परिणाम है। तो संक्षिप्त में मैं बता दूँ कि पर्यावरणवाद और संभववाद के मध्य जो अंतर्क्रिया हो रही है विगत दशकों से या सदियों से, उसका ही एक परिणाम है। तो इस पर चर्चा कभी हम डिटेल करेंगे। अभी बहुत दिनों तक हम लोग एक दूसरे से दूर थे और मैं भी जयपुर से काफ़ी दूर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आया था कुछ कार्य के लिए। और यहाँ पर तब तक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया अखिल भारतीय स्तर पर। काफ़ी इसमें एक संशय बना था कि कब पहुँचे, किस प्रकार से आपके सम्मुख आएँ आपके कार्य के लिए ही। तो इधर कुछ दिनों से संस्थान जो है एक दो क्वेश्चन आपको आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो दिन पर या लगातार मतलब उसको प्रस्तुत कर रहा है। और बीच बीच में मेरी इच्छा होती थी कि उस प्रश्नों को एक्सप्लेन करें, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती थी। जैसा कि ये वीडियो में भी आप देख रहे हो कि मैं वैसे तो प्राकृतिक वातावरण है, प्रकृति की गोद में मैं बैठा हूँ। आप चारों तरफ से देख रहे हो, ये अपना फार्म है, फार्म हाउस पर ही मैं बैठा हूँ। एक तरफ से चारे की फसल है, दूसरे तरफ से सब्जियां हैं, और थोड़ी दूरी पर आप जब देखोगे तो हमारे गन्ने की फसलें दिखाई देंगी। और हमारे ठीक पीछे या सामने पेपरमिंट, जो एक विशिष्ट फसल आपके लिए हो सकती है। पेपरमिंट जिससे मिंट बनाए जाते हैं और मेडिसिनल यूज लिया जाता है, तो सब कुछ है। तो इसी यहाँ पर बैठकर मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूँ। अभी एक दो दिन पहले ये क्वेश्चन आपको डाला गया था डायग्राम के साथ, और उसमें बताया गया, पूछा गया था क्वेश्चन कि इसमें यह किस प्रकार का अवलन है। तो इस प्रश्न को का जहाँ तक संदर्भ है, तो आपके भौतिक भूगोल की पुस्तक के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान जब आप पढ़ते हो तो एक टॉपिक होगा भू संचलन में संलग्न बल। तो भू संचलन में संलग्न बल से मतलब क्या है, यहाँ पर तात्पर्य यह है कि भूपर पट्टी में संचलन। वास्तव में ये जो भूपर पट्टी है, जिसको कहते हैं द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का बाह्यतम भाग, ये अनेक प्रकार के बलों के प्रभाव में रहती है। कुछ बल प्रत्यक्ष रूप से आप महसूस कर सकते हो, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। जहाँ तक प्रश्न जियोमार्फोलॉजिस्ट का है, भू आकृति विज्ञान वैज्ञानिकों ने इन बलों को दो भागों में बांट दिया, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। तो अंतर्जात बल मौलिक बल हैं, इनकी उत्पत्ति के कारण को आप भली भांति से समझते हो। संक्षेप में बता दूं कि दुर्बलता मंडल में जो भौतिक रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, तो उसके कारण इस बल की उत्पत्ति होती है। सामान्य भाषा में आप बोलते हो संवहनी तरंगों के कारण, जिसमें जो अपने स्टूडेंट हैं उनको तो काफ़ी डिटेल्स में बताया जा चुका है, बाकी बच्चे भी इसको आप अच्छी तरह से समझते हैं। अब इन बलों को, जो अंतर्जात बल है और बहिर्जात बल है, अगर इनकी प्रतिक्रिया का परिणाम देखा जाए तो भूपरपट्टी के ऊपर या भूपरपट्टी से संबंधित जितनी स्थलाकृतियाँ, इन्हीं का परिणाम है। अब ये जो बल होते हैं, अंतर्जात बल की मैं पहले बात करूँगा, ये दो प्रकार के हैं। एक सडन इंडोजेनेटिक फोर्सेज होते हैं, आकस्मिक अंतर्जात बल, और दूसरा है डायस्टॉफिक यानी दीर्घकालिक बल या पटल विरूपणी बल कहते हैं। तो जहाँ तक आकस्मिक बलों का प्रश्न है, ये पल भर में सक्रिय रहकर बड़े पैमाने में परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं, जैसे ज्वालामुखी और भूकंप। दूसरी ओर जो दीर्घकालिक बल है, उनका प्रभाव युगों के बाद परिलक्षित होता है, जो एक जीवन में मानव देख नहीं सकता है। इन बलों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर, जहाँ इनकी उत्पत्ति बिंदु है और उसके उत्पत्ति बिंदु के आधार के साथ अगर इसको जोड़ेंगे, उत्पत्ति बिंदु और संचलन के आधार पर, संचलन की दिशा के आधार पर दो भागों में बांट दिया। अब इसमें से जो कुछ बल हैं अपने उत्पत्ति बिंदु से लंबवत चलते हैं, ऊपर या नीचे की ओर ऊपरमुखी गमन करेंगे या अधोमुखी गमन। तो ऐसे बलों को हमने महादेश निर्माणकारी बल की संज्ञा दी। दूसरी ओर जो कुछ बल हैं वो क्षैतिज संचलित होते हैं, आमने सामने यानी अभिमुखी संचलन, या एक दूसरे से दूर जाएंगे, जैसे आंतरिक संवहनी तरंगों की दिशा होती है। तो ऐसे बलों को पर्वत निर्माणकारी बल की संज्ञा दी गई, यानी ओरोजेनेटिक फोर्सेस। तो जहाँ तक जो अभिमुखी संचलन हो रहा है संवहनी तरंगों के कारण, इससे जो संपीडनात्मक बल उत्पन्न हो रहा है, उसके परिणाम स्वरूप जो क्रस्ट है यानी ऊपर पट्टी है,
उस पर संपीडनात्मक बल के कारण मोड़ पड़ते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रस्टल बेंडिंग, यानी ऊपर पट्टी का बंकन, मोड़ पड़ जाना। अगर तो वो मोड़ जो होता है उसी को वलन या समवलन कहते हैं। जहाँ तक समवलन का प्रश्न है, अगर वो मोड़ विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है तो उसको समवलन कहते हैं। उसके ऊपरी भाग को, जैसे ये हो गया ऊपरी भाग, तो उसको उत्समवलन कहेंगे। जो नीचे जो भाग ऐसे होता है, जैसे मान लो ऐसे, तो इसको असमवलन कहेंगे। अगर ये मोड़ अपेक्षाकृत सीमित क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, कहने का तात्पर्य अपेक्षाकृत कम क्षेत्र को, तो उसको वलन कहते हैं। और वलन के ऊपरी भाग को अपनति यानी एंटीक्लाइन और निचले भाग को सिनक्लाइन कहते हैं। क्लियर। अब जो ये मोड़ पड़ रहा है, इसकी प्रकृति क्या होगी, इसका स्वरूप क्या होगा, तो ये दो तथ्यों पर मूलतः निर्भर करते हैं। पहला कि जिस क्षेत्र में ये बल अप्लाई हो रहा है, लग रहा है, वहाँ की चट्टानों की प्रकृति क्या है। चट्टानें मुलायम हैं, कठोर हैं, उनकी रासायनिक संगठन क्या है। दूसरी ओर कुछ बल जो होता दूसरी ओर ये होता है कि जो उस पर बल अप्लाई हो रहा है उसकी तीव्रता क्या है, और तीव्रता दोनों तरफ से देखना है कि इधर बल ज़्यादा है या कम है या दोनों तरफ से समान है। तो इन प्रभाव में आकर वलन की संरचना निर्मित होती है। तो जियोमॉर्फोलॉजिस्टों ने या भूवैज्ञानिकों ने वैश्विक संदर्भ में इन वलन को देखकर इनको कई भागों में विभाजन किया। जैसे सममित वलन, जिसकी दोनों भुजाओं का झुकाव समान हो। असममित वलन, एक भुजा कम झुकी हो, दूसरी क्या हो, ज़्यादा हो, यानी एक वलन की एक भुजा बड़ी हो, एक छोटी हो, झुकाव में अंतर हो। तीसरा एक दिग्नत वलन, इसी से संबंधित आपका प्रश्न है। इसमें क्या होता है कि वलन की एक भुजा अधिक दबाव के कारण समकोण हो जाती है। क्या हो जाती है, समकोण, और दूसरी भुजा न्यून कोण का निर्माण करती है, तो इसको एक दिग्नत वलन कहते हैं। कहीं कहीं दबाव की विशेष परिस्थिति के कारण वलन की दोनों भुजाएं झुकी होती हैं लेकिन कोण समान बनाती हैं, तो समनत वलन होता है। फिर वो क्षैतिज हो जाती हैं अगर इस तरह से, तो इसको परिवलित या श्यान वलन रिकम्बेंट फोल्ड कहते हैं। कभी कभी वलन की एक भुजा टूटकर दूसरी भुजा के ऊपर अध्यारोपित हो जाती है, उसको उल्टा वलन कहते हैं। एक थोड़ा सा विशिष्ट वलन होता है जिसको अवनमन वलन कहते हैं। इसके बाद पंखा वलन है, खुला वलन है, बंद वलन है। वहीं कभी कभी अत्यधिक दबाव के कारण वलन की एक भुजा टूटकर कहीं दूर विस्थापित हो जाए, तो उस खंड को ग्रीवा खंड कहते हैं। अब हम आते हैं सीधे प्रश्न के ऊपर। प्रश्न जो दिया गया था, जो डायग्राम आपको दिया गया था, उसको अच्छी तरह से यदि आप देखते हैं उस डायग्राम को, तो आपको दिखेगा क्या कि ये डायग्राम आपके पास था। ये डायग्राम आपके पास था जो अभी आपको मिला भी था वहाँ पर। ये अब देखो, ये की जो भुजा है आपकी, ये भुजा ध्यान से देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण बना रही है, और ये जो है न्यून कोण है। ठीक, इधर से संभवतः बल ज़्यादा लगा होगा और इधर से कम। तो ये जब 90 डिग्री का कोण बना रही है, इसके ये नति हो गई और ये इसका क्या हो गया, नति लंब हो गया। तो नति और नति लंब के अंतर्गत ये, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये जो भुजा है सीधी आ रही है, ये जो मैंने कहा ये सीधी आ रही है। तो ये सीधी कैसे हो गई, क्योंकि यहाँ पर दबाव होगा, जो पीली रंग की लाइन आप देख रहे हो। ठीक, तो इधर से दबाव ज़्यादा है और इधर से दबाव कम है, तो ये पूरी 90 डिग्री की हो गई, जो येलो कलर आप देख रहे हो, और ये न्यून कोण का निर्माण किया और इधर से नति हो गया, तो यह 90 डिग्री का कोण बन गया। तो इस तरह से ये जो वलन होगा ये मोनोक्लाइनल फोल्ड होगा। इस चित्र के अनुसार आप देखें, यानी एक दिग्नत वलन होगा, और ऐसे वलन सामान्यतः ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी में देखे जाते हैं। क्लियर। अब इस तरह से हम कोशिश ये करेंगे, जैसे मान लो जब तक मैं यहाँ हूँ, ये मजबूरी नहीं हो सकता है कि आने वाले समय में जीने का एक तरीका हो जाए, जो प्रकृतिवाद आप देख रहे हो। तो अभी तक जब मैं यहाँ पर हूँ तो डेली 1-2 क्वेश्चन आएंगे, और आपके कोर्स के हर भाग से आएंगे, नहीं कि भौतिक भूगोल से या जियोमॉर्फोलॉजी से,
हर पार्ट से आएंगे और इनमें मैं क्या करूँगा कि हर प्रश्नों को जो जहाँ मेरी आवश्यकता मुझे महसूस होगा कि नहीं बच्चों के लिए इसका विश्लेषण ज़रूरी, एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, तो मैं इसी तरह से करूँगा। अब जहाँ तक वीडियो का सवाल है, इसको कंपेयर न करें। इस स्थिति को आप देख रहे हो, वैश्विक महामारी है, यहाँ संसाधन की भी कमी है, कभी कभी नेटवर्क भी चला जाता है, कभी कभी हो सकता है कि परिस्थितियाँ आगे पीछे हो सकती है। तो मैं कोशिश करूँगा इसको कि डेली का डेली आपको एक्सप्लेन करूँ जैसे क्वेश्चन आएगा। और इसके साथ साथ जैसा आप देख रहे हो कि प्राकृतिक वातावरण है, मैं प्रकृति की गोद में हूँ। जो सॉयल है जहाँ मैं बैठा हूँ, ये जब आप देखोगे कि जुती हुई भूमि है, तो यहाँ थोड़ी सी हम बात करते हैं। आप भारत के भूगोल में वैसे भी आप पढ़ चुके हो टाइप्स ऑफ सॉयल। ये बांगर प्रकृति का है, जैसा कि आपने, मैं महान मैदान की गोद में हूँ। जो भारत का अन्नागार है ये बांगर प्रकृति है, जहाँ मैं बैठा हूँ ये बांगर प्रकृति की भूमि है, यानी सॉयल है। भाबर पड़ा होगा, तराई पड़ा होगा और बांगर और खादर। हमारे करीब 15-20 किलोमीटर जब दूर हम जाएंगे यहाँ से गंगा के किनारे, वहाँ से खादर शुरू हो जाता है। कभी अगर थोड़ा मौका मिला तो मैं गंगा के किनारे जाकर खादर भूमि को भी आपको दिखाऊंगा कि वास्तव में ये कैसी होती है। क्लियर? और इसको एक्सप्लेन भी मैं करूँगा। तो ये सब कुछ आप जानते हैं। जहाँ मैं बैठा हूँ गंगा के किनारे हूँ। अगर ऐसे कहोगे तो हमारे इस साइड में गोमती है और इधर जो है घाघरा नदी है। काफ़ी दूरी पर हम तो है नहीं, लेकिन दोनों के बीच में भी दिखाई नहीं देगा। कम से कम 15-20 किलोमीटर इधर घाघरा है, 20 किलोमीटर इधर गोमती है और इस साइड में महान जो नदी हमारी है गंगा जा रही है। और गंगा के विषय में कहा गया है इसमें पॉल्यूशन फ्री हो चुकी है सब कुछ। तो किसी दिन मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ से भी गंगा माँ का दर्शन आपको कराऊंगा और ये एकदम प्राकृतिक वातावरण के तहत होगा। ठीक, आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, घर वालों की देख रेख करें, आसपास की देख रेख करें। हो सके संभव हो तो जिनकी जो आवश्यकता हो, चाहे वो खाद्यान्न की आवश्यकता हो, आपकी नसीहत की आवश्यकता है, आसपास पड़ोसियों को ये देते रहें। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।